बोझ देश की नैया डुबो चुकी है और फिर भी बकवास की पोथी गीली तक नहीं हुई है। हाँ, इसके काले अक्षरों से हम मुंह काला करेंगे देश के चुनिंदा चूतियों। बकवास प्रसाद, बकवास की पोथी खोल। ओ ऑलरेडी खोल चुका है क्योंकि इट्स टाइम फॉर बकवास बोल पे हमला बोल। मनमोहन सिंह ने 15 अगस्त को जनता को संबोधित किया। वो तो अच्छा हुआ कि लाल किला पहले से लाल था, वरना मन्नू का भाषण सुन के शर्म से और लाल हो जाता। कांग्रेस का कहना है कि फूड बिल से कई लोगों का फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अरे फूड नेताओं को मिलेगा और बिल जनता को। कोयला घोटाले की फाइलें गायब। फूड सिक्योरिटी बिल की नहीं, अब तो फाइल सिक्योरिटी बिल की ज्यादा जरूरत है। कोयला घोटाले की गायब हुई फाइलों को खोजा जा रहा है और इनके मिलने की उम्मीद उतनी ही है जितनी की मंगल ग्रह पर जीवन। बीजेपी ने कहा कि कोयले की गुम हुई फाइलों पर मनमोहन सिंह चुप क्यों है। इस पर मनमोहन सिंह ने कहा, अभी तो मैं दूसरे मुद्दे पर चुप हूं, कोयले पर तो अभी चुप होना बाकी है। इंडिया टीवी ने कहा शाहरुख और सलमान का गले मिलना एक अंतर्राष्ट्रीय घटना है। हाँ, ये पहला कदम था पैलेस्टाइन इजराइल प्रॉब्लम को सुलझाने का। रमैया वस्तावैया की हीरो गिरीश प्रोड्यूसर कुमार तौरानी के बेटे हैं। गुस्ताखी माफ पर तौरानी साहब ने ना ढंग की फिल्म प्रोड्यूस की और ना ही बेटा। मनमोहन का कहना है कि भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? युगांडा के लोग। एक बार फिर हुआ संसद में हंगामा। कमाल है, इतने हंगामे के बाद भी सरकार अब तक सो रही है। कोई रुई का भी स्कैम हुआ लगता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी को समाज के हर वर्ग तक पहुंचना होगा। वो तो बात की बात है, पर फिलहाल मोदी कांग्रेस के दफ्तर तक तो पहुंच ही चुके हैं, क्योंकि दिन रात वहां उन्हीं की चर्चा चलती रहती है। मोदी ने कहा कि हर वोटर को पोलिंग बूथ तक लाना बहुत जरूरी है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि तब तो किसी भी बूथ पर मनमोहन सिंह का पोस्टर मत लगाइए वरना वोटर भाग जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा मोदी ने चुनाव जीतने के कई रास्ते बताए और हाँ, उनमें से कोई भी रास्ता अडवाणी के घर से होकर नहीं जाता। राजनाथ सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सोच समझकर बोलना चाहिए। फिर आपने कैसे कह दिया कि इस चुनाव में बीजेपी 272 सीटें जीतेगी? 2 हफ्ते में चेन्नई एक्सप्रेस ने करोड़ों कमाए। मुझे डर है कि ये देखकर रुपया कहीं और न गिर जाए। सूत्रों का कहना है कि रुपया 70 या 100 तक जा सकता है। हाँ, अब रुपए से निकलकर गांधी जी एक बार फिर कहेंगे, हे राम। रुपया लगातार लुढ़क रहा है। इस पर राहुल बाबा का कहना है कि अगर रुपए को गोल की जगह चौकोर कर देना तो रुपया इतनी तेजी से नहीं लुढ़केगा। मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में कहा रुपया गिर रहा है पर घबराने की कोई बात नहीं। घबराने की कोई बात नहीं, एक बार मेरी जेब से भी रुपया गिर गया था। प्रधानमंत्री ने कहा दूसरे देश के सैनिक हमारे देश में हो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, ध्यान रखिए, कहीं वो एक हफ्ते रुक गए तो अपना आधार कार्ड भी बनवा लेंगे। बस प्रभु बस, अब दर्द से सर फटा जा रहा है, प्लीज दीजिए मुझे एक टैबलेट सैरिडॉन। बस एक ही सॉल्यूशन है, आत्महत्या कर ले तू अब लेके ओवरडोज ऑफ सैरिडॉन, जैसे दर्शकों ने किया जब देखा चेन्नई एक्सप्रेस, रावण या फिर डॉन। हाँ, आगे क्या है? अरे न्यूज संगीन या सविता रंगीन, थोड़ी देर में बताऊंगा। जय हिंद अनिल जी, खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, बैठे रहो। इंटरनेशनल टेररिस्ट कराप अमाबो नाम का कोई बंदा पूरे इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे रहा है। अगर आप उससे पर्सनली नहीं मिले तो अनिल जी, मुझे नहीं मालूम इस कराप अमाबो और आपके बीच में क्या प्रॉब्लम है। 2G या कोल स्कैम से बड़ी प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं हो सकती।